आवाज़ और सिर्फ आवाज़ इंसानों का एक दूसरे से राब्ते का मौसर तरीन ज़रिया है, लेकिन आज के जदीद और चकाचौंध कर देने वाले रोशनियों के दौर में ये बात अपनी अहमियत कुछ खोती हुई नज़र आती है। तो आवाज़ के इसी खूबसूरत रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आज से कुछ अरसा कबल रेडियो आज़ाद के प्लेटफॉर्म से एक रेडियो ड्रामा पेश करने का मौका मिला, जिसमें मुकालमों, धुन और सौती असरात की मदद से सैयद इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करदा ड्रामा शादी की बरकतें पेश किया। इस ड्रामे में इम्तियाज़ अली ताज ने अज़दवाजी ज़िंदगी की पेचीदगियों को इस अंदाज से दिखाया है जो बेसाख्ता आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती हैं। ये ड्रामा 4 लोगों की मुश्तरका काविश और मेहनत का नतीजा है, जिसके लिए मैं आयशा शफ़ी, गुलनाज खान और डॉक्टर हुसैन हैदरी का तहे दिल से मशकूर हूँ। हमें उम्मीद है कि जो लुत्फ़ इस ड्रामे को हमें करने में आया, उतना ही मज़ा आपको सुनने में भी आएगा। तो पेश खिदमत है रेडियो आज़ाद की ख़ुसूसी पेशकश रेडियो ड्रामा शादी की बरकतें। बहुत शुक्रिया। अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए रेडियो आजाद लाया है अपने सुनने वालों के लिए कुछ खास, माजी की यादों को एक नए अंदाज के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद की ख़ुसूसी पेशकश रेडियो ड्रामा शादी की बरकतें। हिदायतकार मोहम्मद उस्मान, तहरीर सैयद इम्तियाज़ अली ताज, ड्रामाई तरतीब हुसैन हैदरी। लेकिन सबसे पहले उर्दू अदब की चोटियों को छूता हुआ एक नाम, सैयद इम्तियाज़ अली ताज की तख्लीकी ज़िंदगी की एक झलक। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 13 अक्टूबर सन 1900 को लाहौर के एक इल्मी घराने में हुई। उनकी वालिदा बच्चों के लिए कहानियाँ और औरतों के लिए मज़ामीन लिखा करती थीं, जबकि उनके वालिद शम्सुल उलमा मौलवी मुमताज़ अली अरबी और फ़ारसी के आलिम थे। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने अवाइल उम्र ही से अपने इर्द गिर्द बहुत सी अजीम अदबी और कौमी हस्तियों को मौजूद पाया, जिनमें मौलाना हाली, ख्वाजा हसन निज़ामी, अल्लामा इकबाल, कुर्रतुल ऐन हैदर, पितरस बुखारी, डिप्टी नज़ीर अहमद और बहुत से दूसरे शामिल रहे, जिनका उनकी ज़ाती और तख्लीकी शख्सियत पर गहरा असर साबित हुआ। उन्होंने जहां अपने ज़माने के आला दर्जे के अफसाने लिखे, वहीं उन्होंने चचा छक्कन के मज़ामीन के ज़रिए मज़ा निगारी में भी अपना लोहा मनवाया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी फ़िल्मों की कहानियाँ, मंज़रनामे और मुकालमे तसनीफ़ किए, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनके रेडियो के ड्रामों के ज़रिए हुई, जिनमें अनारकली, कुर्तबा का काजी, गूंगी जोरू, वर्जीनिया और दूसरे कई ड्रामों ने बेपनाह शोहरत पाई। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से पाकिस्तान हमारा है के नाम से एक यादगार प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद मुहाजिरीन को उनके लवाहिकीन तक पहुंचाना और मुआशरे में मुहाजिरीन को अपनायत का एहसास दिलाना था। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ड्रामा निगार भी थे और मुहक्किक भी, नकाद भी थे और नाशिर भी, मज़ा निगार भी थे और मुतरज्जिम भी। उनको हुकूमत पाकिस्तान ने शोबे अदब में उनकी बेपनाह खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। और अब पेश खिदमत है सैयद इम्तियाज़ अली ताज का तहरीर करदा ड्रामा शादी की बरकतें। अफराद मजीद, जमील, मिस नसीम और मिसेस मजीद। मकाम मजीद के घर का एक कमरा। हेलो, कौन?
हाँ, मिस नसीम हैं। हाँ, तो मुझी से तो बात कर रही हैं आप। ज़बानी बातें? हाँ, अच्छी बात है, तो आ जाइए। अरे खाकसार को फारिग ही समझिए। अरे भाई, टेनिस खेलनी थी मगर गालिबन अब ना खेल सकूंगा। आप बिला तकल्लुफ आ जाइए। जी जी हाँ। आदाब आदाब। ये देखिए, आ गए जमील। यार अजीब शय हो, यानी अब टेनिस खेलने का वक्त हुआ है। यार 5 मिनट में भाई गेंद भी नजर नहीं आएगी। भाई बड़ा अफसोस है, कुछ ऐसी ही बात हो गई थी कि वक्त पर पहुंचना नामुमकिन हो गया। इलावाजी टेनिस खेलने को जी भी ना चाहता था। भाई मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना है। ओह, इतने संजीदा। खूब। तो पहले नाम फरमा दीजिए मुसम्मात का। यानी जबरदस्ती ये नतीजा निकाल लिया कि बात किसी औरत की होगी। अरे मेरी जान, तुम्हारे टेनिस ना खेलने की सिर्फ 2 ही वजूहात हुआ करती हैं, और साफ नजर आ रहा है कि जनाब के पांव में मोच तो आई नहीं। नहीं भाई, नसीम का मामला है। उस लड़की ने तो परेशान कर दिया है। मेरी समझ में तो नहीं आता उसका मिजाज। अच्छा, तो दोस्त जरा मतलब बयान करो। मतलब ये कि उस लड़की को मुझसे, यानी इतना जरूर कह सकता हूं कि मोहब्बत है। दिलचस्प। अच्छा, तो ये अंदाजा मौसूफ ने कैसे लगा लिया? यार जिस अंदाज से वो मुझे देखती है, आंखों में हया और उल्फत दोनों का इम्तिजाज नजर आता है, और जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज जबान का साथ ना दे रहे हो। और सच पूछो तो मैं तो उसकी तमाम अदाओं का असीर हो चुका हूं। हाउ रोमांटिक। लेकिन जब शादी का जिक्र छेड़ता हूं, कह देती है कि मैं आपको बतौर अपने शौहर के तसव्वुर नहीं कर सकती। सचमुच? हालांकि शौहर ही तुम बहुत अच्छे बन सकते हो। हैं? सचमुच? अरे यार, वो क्या कहते हैं, वाकई बड़े न्याजमंद किस्म के। यार यहां जान को बनी पड़ी है और जनाब तफरी लेने से बाज नहीं आ रहे। अरे नहीं यार, मैं तो सिर्फ हुजूर ने अभी जो मिस नसीम की तारीफ पेश की है ना, इस पे कुछ गौर कर रहा हूं। यार वो किसी ने क्या कहा था, वहमो गुमा से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया कि उनको हमसे प्यार है। वैसे बड़े जालिम हो यार, मेरी जिंदगी खुद टेनिस का मैच बनी हुई है और तुम बिल्कुल बेहिस। लगता है मैं तो उस सब्ज गेंद की तरह हो गया हूं। नेट के दोनों तरफ नसीम है, कभी हां कभी ना, और मैं यहां से वहां, वहां से यहां। नहीं यार देखो, मुझे फिक्र है तुम्हारी। वैसे यार एक दोस्त ही दोस्त का हाल जान सकता है। चुनाचे अब सूरत हाल ये है कि वैसे हम दोनों की खूब निपटी है। अच्छा, लेकिन बस जहां किसी रोज शादी का तज़किरा आया, बिगाड़ पैदा हो जाता है। चुनाचे आज भी हो गया। मुझे पता है। हैं? तुम्हें क्यों कर? अरे नसीम ने मुझे फोन किया था, मुझसे कुछ बातें करने वो यहाँ आ रही हैं। यहाँ आ रही है? तब तो यहां से 9 2 11 हो जाना चाहिए। मैं तो उसके हाथ से ये कहकर निकला था कि बस अब कलकत्ता जा रहा हूं, जहां तुम्हारी याद को शराब, औरत और गाने में गर्क कर डालूंगा। यार देखो, ये प्रोग्राम पुख्ता है तो हम साथ चलेंगे। गालिबन वो भी यहाँ यही मालूम करने आ रही हैं कि आप सफर पर रवाना हो गए या नहीं। हाँ, यानी नहीं। तो फिर गोया जनाब कलकत्ते जा चुके हैं या नहीं जा चुके? यानी नहीं यार, अभी कहाँ। अरे मेरे भाई, तय करो एक बात। समझ में नहीं आता, क्या तय करूं? एक काम नहीं करते यार, कोशिश करके मालूम तो करो कि वो शादी से जो बेजारी जाहिर करती है, तो क्या वाकई उसका ख्याल ये है? ये हो तो उसकी गलती उससे समझाओ और कायल करो कि
शादी ना करने से वो जिंदगी की किन किन नेमतों से महरूम रह जाएगी। यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है जनाब मन। एक बार तो शादी के वो ठाट बयान करूंगा कि वो ये भी भूल जाएगी कि शादी तुमसे करनी है। हाँ, बेहद शुक्रिया। अच्छा यार, तो मैं उसके आने से पहले ही खिसक जाता हूँ। ठीक है। एक सेकंड, ये आवाज कैसी है यार? मालूम नहीं। अरे वो तो आन भी पहुंची, कबाड़ की शीशों में से नजर आ गई। वो तो तुम इधर पीछे के रास्ते से निकल जाओ। यार ये बैक डोर से आमदो खरूज दोनों मेरी तबीयत में नहीं। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। अच्छी बात है, जाता हूं। जाता हूं। ओहो, आ जाइए मिस नसीम। आदाब। तो टेनिस खेलने आप ना गए? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप और टेनिस बड़े लाजिम और मलजूम हैं। अरे यार, किस्मत की सितम जरीफी देखी है। जाना तो था मगर वो कमबख्त जमील यानी वादा करके नहीं पहुंचा। सच पूछे तो ये खता मेरी है। आज मेरी उनकी कुछ अनबन हो गई थी। बस तब से इसी उधेड़ बुन में हूं कि क्या करूं। अनबन? अच्छा बैठिए ना, क्या बात हो गई? शुक्रिया भाई। मुझे बड़ा अफसोस है। मेरा ख्याल न था कि बात इतना तूल खींच जाएगी। मेरी नीयत ये हरगिज न थी कि बात बिगड़ जाए। वैसे किसी को यूं नाशाद करना मुझे कुछ भला नहीं मालूम होता। और खुदा जानता है, मेरा ख्याल बिल्कुल ये ना था कि बात। नहीं, देखिए, अगर आपको लुत्फ हासिल हो सका है तो यार तूल का क्या मजाका है। क्या करूं, आए दिन हमारे बिगाड़ की सूरत बन जाती हैं। सचमुच? जी, वो हमेशा इस बात पर इसरार करते रहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं। क्या वाहियात है जी। ये शायद आप बुरा मान गई। मेरा मतलब ये है कि आपका यूं शादी से इनकार करते रहना वाहियात है। लेकिन मेरे इनकार पर उनके जोश में आ जाने का क्या मौका होता है? वो इस बात को जाती सा समझ बैठे हैं। हालांकि इस बात का उनकी जात से कुछ भी ताल्लुक नहीं होता। उसकी वजह सिर्फ इतनी होती है कि मैं शादी को उसूलन पसंद नहीं करती। अरे ये क्या बात की है आपने? यानी ये तो बड़ी सख्त गलती है आपकी। गलती? जरा वजाहत करने की जहमत करेंगे आप भाई? हाँ, और क्या। इस किस्म की बातें महज आप इसलिए कर रही हैं कि वो कहते हैं ना, आपको शादी के बाबत कुछ मालूम ही नहीं। जी मोहतरमा, आपको इल्म नहीं कि शादी के हम सब किस कदर ममनून हैं। यानी मैं, आप और हम सब लोग। मैं भी? मैं तो किसी तरह शादी की एहसानमंद नहीं हूं। और वैसे भी बात हर बार इस मसले पर ही क्यों आकर रुकती है? हो सकता है मुझ जैसे लोग इतना बड़ा फैसला करने में थोड़ा वक्त लेते हों। रोज सोचती हूँ और फिर शादी के तस्वर से दिल कुछ खौफज़दा सा हो जाता है। मैं शायद ज़हनी तौर पर पूरी तैयार नहीं। सही है इसको, लेकिन यूं समझिए हो। देखिए, आप यहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं? देखिए, ये मैं जानती हूँ कि शादी जरूरी चीज है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मेरे लिए नहीं है। अरे, कभी आपने गौर फरमाया ही नहीं कि शादी ना करके आप किस किस शय से महरूम रह सकती हैं? महरूम हैं? मसलन नहीं भाई, आपने कभी गौर ही नहीं फरमाया। सच कहता हूं ना, नहीं गौर फरमाया आपने। मसलन अच्छा चलिए, फर्ज कीजिए आप बाजार गई हैं खरीदो फरोख्त के घर से, और वहां आपको कोई ऐसी शय मिल गई जिसकी तलाश में आप यूं कहिए कि कई बरसों से थी। मसलन यानी कोई छोटी सी मुतफर्रिक सी चीज। अच्छा, अब जनाब आपने वो शय खरीद ली,
इसे खरीद कर भागी भागी आप अपने घर आती हैं, बेताब हैं कि किसी को वो चीज दिखाएं। आप अपने घर पहुंचती हैं, अपने छोटे से बंगले में। वो क्या देखती हैं? क्या अखबार वहीं फर्श पे पड़ा है जहां आप सुबह उसे छोड़ कर गई थी। आग गालिबन बुझ चुकी है और हर चीज पर एक ओस सी पड़ गई है। कोई ऐसा नहीं जिसे दिन भर के वाकयात सुनाए। तो सोचिए मतलब क्या कि खुद अब आप पर गोया एक ओस सी नहीं पड़ जाती। मगर मुझे तो ऐसी ही जिंदगी पसंद है। मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा तरतीब और टाइम टेबल की कायल नहीं हूँ। और रही बात किसी को दिन भर की रुदात सुनाने की, तो मैं तो अपनी जात में ही खुश हूँ। अरे मगर मिस नसीम, थोड़ा तसव्वुर कीजिए। अच्छा, तस्वीर का ये दूसरा रुख भी तो देखिए ना। अच्छा जी, जरा सोचें, आप जोश से उबलती हुई घर पहुंचती हैं। हाय, आग दहर दहर जल रही है। एक तरफ को मेज है जिसपे चाय के बर्तन खुशनुमाई से सजे हुए, गरम गरम सलूनी चीजें साथ साथ खाने को धरी हैं। हाँ, आपके शौहर आपको देखते हैं और अचानक से कुर्सी से उठते हैं और बढ़कर आपका कोट उतारने में आपकी मदद करते हैं। अच्छा, यूं के ये तो बड़ी अजीब सी बात कही आपने। वो इस वक्त दफ्तर में ना होंगे? अरे भाई, इतवार का दिन है ना। अच्छा, इतवार का दिन होगा तो मैं खरीदो फरोख्त करने क्यों जाऊंगी भला? माल रोड की सारी दुकानें इस वक्त बंद होती हैं। और वैसे भी उस दिन में हफ्ते भर की रेडियो आजाद के प्रोग्राम जो छूट गए होते हैं, मैं उन्हें सुनती हूँ। अरे भाई, आप तो हिंदी की चिंदी निकालती हैं। अच्छा चलिए दफा करें, छोड़ें इस चीज को। फर्ज करें कि आप फरीदो फरोख्त को गई नहीं, कोई सिनेमा देखने चली गई। वहां से वापस आकर आप अपने सारे किस्से शौहर को सुनाती हैं, शौहर अपने दिन भर के किस्से आपको सुनाता है। अच्छा, जो कुछ वो सुनाएंगे मैं उस पर भी यकीन कर लूंगी। अरे क्यों ना करेंगी? आपको मालूम ना होगा कि उन्हें आपसे किस दीवाने हद तक की मोहब्बत है। अरे हूर पर आंख ना डाले कभी शेदा तेरा। फिर जनाब आप और वो इकट्ठे चाय पीते हैं और आप एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं कि अब आप बहस के बाद ये तय करेंगे कि भाई वो सिद्दीकी साहब के घर रात को खाने पे ना जाना ही मुनासिब होगा। बहाना बना रहे हैं। लीजिए जनाब, अब आपके शौहर मिसेस सिद्दीकी को फोन कर रहे हैं कि आपकी तबीयत नासाज है, इसलिए आप दोनों ना आ सकेंगे। और फिर जनाब, अब आप सोचिए, आप दोनों के दोनों सोने के वक्त तक सामने आके बैठे हैं जनाब, और हाथों में हाथ, आंखों में आंखें डाले। यानी समझ गई ना आप कि मेरा मतलब क्या है? बस 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 कीजिए। देखिए, कहीं आप मुझे बना तो नहीं रहे? दिल से बताइए, क्या सचमुच यूं ही होता है? और क्या होता है और होता रहेगा। मुद्दतों जिंदगी यूं ही गुजर सकती है? कतई। अच्छा, और भला क्यों? देखिए मैं समझाता हूं। इसलिए कि जिंदगी यूं है कि इंसान की फितरत में ही ये बात नहीं कि वो अकेला खुश रह सके। भाई, इंसान को तो अपने दुख सुख के लिए एक शरीक हयात की जरूरत हमेशा रहती है। अच्छा, आप कहते हैं तो सच है? अरे सच नहीं तो क्या झूठ कहता हूँ? वो कहता है ना, कहता हूँ सच, कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अरे भाई, हकीकी मसरत सिर्फ शादी के जरिए ही हासिल हो सकती है। शरीक हयात का साथ तो हर वक्त ही भला मालूम होता है।
कोई आया है शायद? इस वक्त यहाँ? नहीं नहीं नहीं, आपका वहम होगा। देखिए। बेगम, मिस नसीम से मिलो। आप अभी तक मेरी बीवी से नहीं मिली हैं प्यारी। मेरा मतलब है आप अब तक मेरी प्यारी बीवी से नहीं मिली हैं। ये मिस नसीम हामिद हैं। मिजाज शरीफ? मिजाज शरीफ? वैसे आजकल के जमाने में सिर्फ मिजाज ही शरीफ रह गए हैं। क्यों मजीद साहब, आप ना कहते थे कि आप टेनिस खेलने गए हैं? हाँ, तो कौन सा झूठ कहता था, मगर वो जमील कमबख्त आया नहीं। माफ कीजिएगा, ये मेरी खता है। खूब, इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। आओ बेगम, मैं तुम्हारा कोट उतार देता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, ये मसनूई खुशामद आप महज नुमाइशी जिंदगी गुजारने वालों के लिए महफूज रखें, मुझे बख्श दें। वैसे तो तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं भी शायद पहने ही रखता। आहा, इतना भी ना हुआ कि चाय तैयार करा रखते। यार खुदारा, मुझे क्या पता था कि तुम यानी यूं इतना जल्दी लौट आओगी। वो तो जाहिर ही है, किसी जगह अचानक और गैर मुतवक्को पहुंच जाने के जो असरात होते हैं ना, वो आपके चेहरे के कदोहाल से खूब नुमाया है। मिस नसीम, मेरी बीवी सिनेमा गई थी आज। अच्छा, खूब। क्या हाला देखी आपने? कैसी थी फिल्म? भला हाला फिल्म देखने के लिए मैं सिनेमा क्यों जाऊंगी? हाला फिल्म तो घर बैठे ही देखी जा सकती है। मैं तो कोई दूसरी फिल्म देखने गई थी। हाँ, वो बिल्कुल गई थी। और बेगम, क्यों लुत्फ आया? जी नहीं, मेरे सर में दर्द हो गया, मैं इसलिए वापस आ गई। ये भी घर ही मालूम होता है, कान पे से यहां किसी की जू नहीं रेंगती, चाहे जितनी बुलंद आवाज से सदा लगा लो। ये घंटी सुनकर कोई आता क्यों नहीं? यार बड़ा अफसोस है, वो बहरे को तो सिगरेट कार्टन लाने के लिए मैंने ही बाजार भेज रखा है। ओ जनाब ने खूब, जिंदगी सिर्फ आपके महवर के गिर्द घूमती है, बीवी तो बेचारी सिर्फ एक वजूद है, ना होने के बराबर। यार असल में मैंने सोचा कि चाय ना मैं घर में पीऊंगा और ना तुम पियोगी, बहरा फारिग होगा, चुनाचा मैंने इससे कह दिया। यानी भाई मैं तस्वुर नहीं कर रहा था कि अचानक तुम यूं आ जाओगी। मैं तो हैरान रह गया हूं। यानी बहरहाल मैंने इसीलिए बैरे को कहा कि बस अब ज्यादा झूठ ना तराशिए। आपकी सदाकतों के किस्से अगर मैंने यहां खोलने शुरू कर दिए तो जनाब बैरे की तरह आप खुद भी छू मंतर हो जाओगे। मेरे ख्याल में मैं अब चलती हूँ। जी नहीं, आप तशरीफ रखिए, इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप जहां बैठी हैं, मुखिल तो मैं हुई हूं, मैं। और क्या? ना मेरा मतलब क्या, मुतलिक नहीं। हाँ भाई देखिए, ये मिस नसीम, आप बैठ जाइए। ये तुम्हें क्या हो गया है बेगम? हाँ बैठिए, इसे अपना ही घर समझिए और इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार बेगम, तुम्हें क्या होता जा रहा है? होता क्या? आप समझते हैं मैं निरी अहमक हूं? मैंने निरी कब कहा है? निहायत खूब। इन बेगम साहिबा के सामने किए जाओ मेरी तौहीन। सिनेमा में मेरी मुलाकात जफर से हुई थी। वो मुझे कह रहे थे कि मैं रात को उनके साथ खाना खाऊं। मुझ पगली ने इनकार कर दिया, लेकिन खैर क्या हुआ, अब चली जाती हूं। अभी उन्हें सिनेमा से उठा लूंगी, उस वक्त चाय भी उन्हीं के साथ पी लूंगी और रात का खाना भी उन्हीं के साथ खा लूंगी। जफर के साथ खाना खाओगी? ख्याल नहीं है रात को सिद्दीकी साहब के यहां हमें खाना खाने जाना है? कह जो चुकी हूं, मेरे सर में दर्द है। हो, सर में दर्द है? सर में दर्द है तो जफर के साथ खाना खाने कैसे जा रही हो? मेरा जिसके साथ दिल चाहेगा मैं उसी के साथ खाना खाऊंगी। तुम्हें क्या परवाह? तुमसे कहा फिल्म देखो, वो तो ना हुआ तुमसे। खाने के हमारे औकात नहीं मिलते, 2 घड़ी साथ हम बैठते नहीं। फिर किस वक्त किसके साथ क्या करूं, आपको क्या परवाह?
अच्छी बात है, खाओ खाओ उस बदमाश के साथ खाना। और पता है, खुदा करे कि मछली का कांटा तुम दोनों के हलक में फंस जाए, इससे तुम्हारा दम घुटे और मछली तुम्हें जहर होके लगे और इससे तुम दोनों गारत हो जाओ। या खुदा, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? इससे बड़ा एहसान तुम मुझ पर कोई और कर नहीं सकती। तो फिर ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा मिस नसीम, आप बैठिए। हम और आप क्या गुफ्तगू कर रहे थे? आप और मैं हम शादीशुदा होने के फवायद पे बात कर रहे थे। कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। नहीं, देखिए जनाब, आप बैठिए। अच्छा सोचिए, हमने क्या बात की थी? आप और आपके शोहर दोनों के दोनों यानी आतिशदान के सामने बैठे हैं, बस दोनों के दोनों हैं और कोई नहीं है, और जनाब मजे हो रहे हैं। अरे कैसे बताऊं, यही तो है शादी की बरकतें। आप सुन रहे थे रेडियो आजाद की खुसूसी पेशकश रेडियो ड्रामा शादी की बरकतें। हिदायतकार मोहम्मद उस्मान, तहरीर सैयद इम्तियाज अली ताज, ड्रामाई तरतीब हुसैन हैदरी, सदाकार मिस नसीम, आयशा शफी, मजीद हुसैन हैदरी, मिसेस मजीद, गुलनाज खान और जमील मोहम्मद उस्मान। दोस्तों, ये ड्रामा हमें आपकी खिदमत में पेश करने में जो लुत्फ आया है, हमें उम्मीद है कि आपको इसे सुनने में भी उतना ही लुत्फ आया होगा। हमें हमारी इस काविश के बारे में ज़रूर बताइए। आपकी आरा हमारे लिए बहुत मोहतरम है और ज़रूरी भी। हम चाहेंगे कि आपकी आरा के बिना पर और उस पर मबनी हम आगे आपके लिए इसी तरह के और इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर रेडियो ड्रामे पेश करते रहें, क्योंकि यह है रेडियो आज़ाद, जहां आपकी आवाज़ की अहमियत और पहचान है। और उर्दू ड्रामे को दोबारा जिंदा करने के लिए यह हमारी हल्की सी काविश थी। शुक्रिया।